हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है या फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप को, जिसमें कि एक अकेला पर्सन पूरी कंपनी को चलाता है। वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली में भी एक ही पर्सन कंपनी को चलाता है जिसको बोलते हैं कर्ता। बट ये जो बिजनेस है वो डिवाइडेड होता है हर एक फैमिली मेम्बर के पास में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंबानी फैमिली है तो वहाँ पे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उसके जो जितने भी फैमिली ट्री है उन सब में इक्वली शेयर्स डिवाइडेड रहते हैं। हर पर्सन के पास में कुछ ना कुछ से होता है। बट उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मुकेश अंबानी, बिकॉज ही इज द कर्ता ऑफ द फैमिली। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, तो सबसे पहले इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो है मिक्तशारा और दूसरा है दया भगा। अब मिक्तशारा जो है उसमें जो क्या बोलते हैं डिवीजन होता है शेयर्स का, वो इक्वली होता है एंड बाय बर्थ मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल द मोमेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न उसके पास में कुछ शेयर्स में आ जाएंगे। बट दया भाग के अंदर कुछ कंडीशंस रहती हैं जिसके ऊपर आप चाहो तो इनिशियली उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो बिकॉज ही इज़ अ माइनर। बट आफ्टर ही गेट्स एन एडल्ट, जब वो 18 साल का होता है तो उसको आप फिर उसमें शेयर्स दे सकते हो, और जो शेयर्स होते हैं वो भी आप डिवाइड कर सकते हो कि किस मेंबर को कितने शेयर्स देने हैं। बट जनरली जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती हैं वो मिक्तशरा मिक्तशरा लॉ के अकॉर्डिंग चलती हैं। देन नेक्स्ट इज द मेंबरशिप बाय बर्थ। जनरली जो हम जॉइंट हिंदू फैमिली में देखते हैं उसमें जो मेंबरशिप मिलती है, जो शेयर्स मिलते हैं वो बाय बर्थ ही आपको मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली होता है, कर्ता ऑफ द बिजनेस होता है, उसके पास में पूरे मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। और मैनेजमेंट का जो पूरा मतलब बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी का, उसका जो रोल होता है वो एक पर्सन ही करता है, बिकॉज जनरली ही इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। अब जनरली क्या होता है, जब किसी भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो एज अ सोल प्रोप्राइटर तो आप एक कर्ता बन जाते हो। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट करी बट आपने उसको रजिस्टर किया अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इंटरेस्ट बेनिफिट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके कुछ लॉसेस भी उसमें हो जाते हैं, बिकॉज जो आपकी शेयर होल्डिंग होती है वो डिवाइड हो जाती है पूरी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट इज द लिमिटेड लायबिलिटीज टू अदर्स। अब जितनी भी लायबिलिटीज होंगे वो सिर्फ एक पर्सन के ऊपर आएंगे जो कि उस कंपनी को मैनेज कर रहा है। बाकी सबके पास में शेयर होल्डिंग है लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उन पर्सन्स के लिए ये चीज़ एडवांटेजेस हो जाती है। बट अगर जो करता है, जो हेड ऑफ द कंपनी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट उनसे जो बड़ा होता है फैमिली में, जो सुपीरियर होता है, उसको वो पोजीशन मिल जाती है, तो उसके अंडर फिर वो लायबिलिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। अब चाहे यहाँ पे आपके जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा? अब फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो सकती है कि भाई मैं स्टार्ट करूंगा, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, जिसके हाथ में वो बिजनेस जा सकता है। बट अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली वहाँ पे एक फैमिली लाइन बनाई गई है, जिस फैमिली लाइन के अकॉर्डिंग जो पावर होती है वो पास ऑन होती जाती है। अगर किसी को नहीं चाहिए होती है तो उस केस में वो उसको ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट बिहोल्डिंग पर्सन को। देन नेक्स्ट इज द माइनर्स ऑल्सो मेंबर। जैसे हमने पहले देखा था कि बाय बर्थ ही आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो उसमें कुछ आपकी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल के बाद ही उसमें मेंबरशिप मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी। अब जो अकाउंटेबिलिटी रहता है, पूरा फाइनेंस रहता है या पूरे कंपनी का जो मैनेजमेंट रहता है वो सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस, द कंपनी सेंट्रलाइज, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी सेंट्रलाइज्ड होती है और एक ही पर्सन के हाथ में रहती है, जिसकी वजह से सीक्रेसी भी मेंटेन हो पाती है। जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो एक पर्सन के हाथ में होगी, भले चाहे किसी के पास में कितने भी ज़्यादा शेयर्स हों। बट जो आपका जो लीडर ऑफ द कंपनी, जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो आपका CEO है, वो उस कंपनी को लीड करेगा और जो डिसीजन मेकिंग होगी उसी के हाथ में रहेगी। तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं बट कोई नुकसान भी होते हैं, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विकर हो जाती है। बट एट सम टाइम आप पूरे टीम की क्योंकि सजेशंस नहीं लेते हो, तो पूरा जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट इज द क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब जो लोन लेना है आपको वो सिर्फ जो आपका करता है उसी के नाम पे आपको लोन मिलता है, और बाकी सबके अगर गुडविल है मार्केट में तो उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। बट जनरली जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पर्सन के बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। देन वर्क
अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़ जितनी भी मतलब करता तो अपना ही काम करेगा ही, जो मैनेज करेगा पूरी टीम को, बट उसके अंडरलाइन जितने भी उनके बच्चे हैं, जो उनके इन-लॉज हैं, जो भी उस फैमिली के साथ में इन्वॉल्व है उस बिजनेस में, तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स में अच्छा हो सकता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा हो सकता है, कोई एचआर में अच्छा हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपको रोल्स मिलते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल लव फॉर द एम्प्लॉयज़ और फॉर योर फैमिली। अब आप है ना हमेशा एक फील ऑफ टुगेदरनेस फील करोगे या फिर एक बिलोंगिंगनेस फील करोगे, बिकॉज आप अपनी फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हो। जब आप फैमिली के साथ बिजनेस करते हो तो आपको पता है कि जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, वो जनरली आपके फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं। तो वहाँ पे एक नेचुरल लव आता है, जिसकी वजह से आप इकोनॉमी को अच्छे तरीके से होल्ड कर पाते हो, बिकॉज जो शेयर होल्डिंग है आपके डेथ के आपकी फैमिली के पास ही जाने हैं, या जो पूरा जो 100% शेयर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फैमिली में ही डिवाइड है, तो उसमें कोई आउटसाइडर नहीं आता, जिसकी वजह से इंटरप्शंस कम होते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी इसलिए बिकॉज आप जब तक बिजनेस को रन करो, जब तक आप कर्ता की पोजीशन पे हो, तब तक आपके पास लायबिलिटी है, बट वंस यू गेट रिटायर, आप चाहे रिटायर हो जाएं अपने विल से या आपकी अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाए, तब भी आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो पास ऑन हो जाएंगी आपके नेक्स्ट फैमिली मेम्बर के ऊपर। तो ये एक तरीके से डिवाइडेड ही रहते हैं। जो प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस, जो लॉसेज होंगे वो भी बेयर करेंगे एक साथ। देन लास्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली। फर्स्ट इज नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। अब बिजनेस में हो सकता है या फैमिली में भी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा केपेबल होता है और कोई बहुत इनकेपेबल होता है, और जनरली ये चीज़ होती है कि अगर आप बचपन से ही आपको पता है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर होल्डिंग है, तो शायद आप उतनी मेहनत ना करो, अपने अंदर उतने स्किल्स डेवलप ना करो। जनरली किसी भी एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है कि वंस अ पर्सन इज बॉर्न, वो मेहनत करता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है, इंटर्नशिप करता है, जॉब करता है, और पूरे लाइफ टाइम में जब तक वो 25, 30, 35 ईयर्स का होता है वो सीखता है अपनी लाइफ में। बट जब आपको स्टार्टिंग से पता है कि मैं इस कंपनी के हमेशा हेड ऑफ द टेबल में रहने वाला हूँ, तो आप शायद उतने एफिशिएंटली काम ना करो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी स्टेक्स हैं उस कंपनी में। देन नेक्स्ट इज द लिमिटेड कैपिटल। अगेन बिकॉज एक पर्सन के ऊपर में पूरी क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आपके पास स्टार्टिंग में हमेशा कम पैसा रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे आपकी कंपनी का गुडविल हो जाएगा, नाम हो जाएगा मार्केट में, तो आपको ईजिली फाइनेंसिंग और इन्वेस्टर्स पैसा मिल जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अगेन जो करता है वो आपका जनरली सबसे बड़ा फैमिली का होता है। अब अगर वो समझता है कि मेरे अंदर उतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि मैं एक बिजनेस को रन कर पाऊँ, तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट पर्सन होता है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। बट जनरली ईगो आ जाता है लोगों का कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो सारे डिसीजन मेकिंग मैं ही करूँगा, तो उसके पास अगर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है तो वो शायद आपकी कंपनी को बहुत नुकसान भी करवा सकता है। एंड द लास्ट इज सस्पिशन। क्योंकि एक ही इंसान के पास पूरी पावर रहेगी, सीक्रेसी रहेगी, तो वो अब ऑप्शनल होता है कि आप अपने जो डिसीजन मेकिंग हो सिर्फ अपने तक रखते हो, पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करते हो, बट जनरली यहाँ पे सस्पिशन आता है कि कहीं कोई उसको लीक ना कर दे या फिर कुछ उसके अंदर ऑल्ट्रेशन या फ्लक्चुएशन ना क्रिएट करे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को कुछ लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो दिस वॉज अ ब्रीफ वीडियो अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।